दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो ज़रूर आपको लंबी लगेगी, बड़ी लगेगी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखें। NEP के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना NEP 2020 का उद्देश्य है। स्वतंत्र भारत में पहली जो शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई और तीसरी जो शिक्षा नीति थी 1920 में लागू की गई है, जिसकी चर्चा दोस्तों हम इस वीडियो में कर रहे हैं। भारत में अभी तक 3 शिक्षा नीति हैं वो बनाई गई हैं, जिसमें हमने चर्चा की पहली 1968 में। दोस्तों हम इसको याद भी रख सकते हैं, पहली 1968 में, तो 68 का हमें यानी 68 का हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है 86। तो दूसरी है वो 86 में लागू हुई। दूसरी जो 86 में लागू हुई थी उसमें थोड़ा वो संशोधन किया गया था, जो 1992 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया था। और जो तीसरी नई शिक्षा नीति जो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति मानी जाती है, वो 2020 में लागू की गई है। इस शिक्षा नीति में 108 पेजों के ड्राफ्ट में यह भारत की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति जो योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू की जा रही है। यह 34 वर्षों के बाद भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक सुधार माना जाता है। कौन सी? NEP 2020। इस शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि NEP 2020 में केंद्र व राज्य के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जो GDP का जो हिस्सा रखा गया है वो कितने प्रतिशत है? 6% है। नई शिक्षा नीति के जो निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जून 2017 में नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसरो के प्रमुख थे डॉक्टर कस्तूरी रंजन, जिन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया और इस मसौदे को कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी, जिसे NEP 2020 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे कैबिनेट में 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। और ये जो मसौदा है यह इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, जो मई 2019 में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा गोल 4 के एजेंडे को अपनाया था। जो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा परिषद का जो गोल 4 एजेंडा इसे अपनाया, इसके तहत भारत यह चाह रहा है कि 2030 तक समावेशी और गुणवत्ता वाली शिक्षा है वो पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू हो जाए। ये इस शिक्षा नीति के तहत भारत चाह रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? इस नीति के तहत छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान दृष्टिकोण को उजागर करना NEP 2020 का विजन है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? दोस्तों हम ये भी जान लें कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 था। क्या था शिक्षा का स्ट्रक्चर? 10+2। लेकिन अब नई जो शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। यानी NEP की जो संरचना है, शिक्षा की जो संरचना है वो बदल चुकी है। अब जो शिक्षा की जो संरचना है वो 5+3+3+4 मानी गई है। वो किस प्रकार से मानी गई है ये हम यहाँ पर दोस्तों इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। देखिए 3 से 6 यहाँ पर एज को प्रदर्शित किया गया है, क्लास और ईयर ऑफ स्कूलिंग, पेडोगोजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर क्या रखा गया है। 3 से 6 आयु के बालक बालिकाओं को प्री स्कूल या आंगनबाड़ी में दाखिला दिलवाना है। तो और
इसका जो स्कूलिंग ईयर जो होगा वो 3 वर्ष होगा। अब हम यहाँ पर ये आपके मन में विचार आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर तो 5 की बात की गई है और इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग की चर्चा 3 की हुई है। देखिए आगे हम जानते हैं फाउंडेशनल कोर्स यहाँ पर बच्चों को करवाया जाएगा, लेकिन जैसे इसकी स्टेज 6 से 8 पर आएगी, इसमें क्लास 1 से 2 और यह 2 ईयर की स्कूलिंग होगी, इसमें भी फाउंडेशनल कोर्स करवाया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर ये 5 वर्ष का जो है ये फाउंडेशनल कोर्स होगा, जिसमें बच्चा 3 से लेकर और 8 वर्ष तक की उम्र तक यानी 3 से 6 प्री स्कूल जो आंगनबाड़ी हैं वहाँ पर अध्ययन करेगा। 6 में यानी अपना एडमिशन लेगा, 6 से 8 तक वो पहली व दूसरी क्लास को पूर्ण करेगा और उसमें वो भी फाउंडेशनल कोर्स ही पूरा होगा। ये 5 वर्ष का है। तो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है, प्रथम 5 ईयर 3 से लेकर 8 तक है आयु में, वह 5 वर्ष पूर्ण करेगा और पहली दूसरी के साथ में प्री स्कूल यानी 3 वर्ष का आंगनबाड़ी कोर्स वह पूर्ण करेगा। इसके बाद जो उसकी एज है 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक तीसरी से लेकर 5वीं क्लास वह पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में ये जो 3 वर्ष का जो स्कूलिंग ईयर है इसमें वह उसे पूर्ण करेगा। इसके बाद 11 से 14 वर्ष तक वह कक्षा 6 से 8 यानी 3 साल का ये होगा और इसमें मिडिल इसे माना गया है। फिर 14 से 18 वर्ष तक 9 से 12वीं क्लास तक और 4 वर्ष का ये स्कूलिंग ईयर है और सेकेंडरी स्तर का इसे माना गया। इस स्ट्रक्चर के अनुसार NEP 2020 में जो संरचना है 5+3+3+4, ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन का स्ट्रक्चर, एजुकेशन की जो संरचना है वो नई शिक्षा नीति में क्या मानी गई है। इस वीडियो में इस स्लाइड के माध्यम से आपको पूरा समझा दिया गया है कि किस तरीके से बच्चा 5 में 3 से लेकर 8 वर्ष तक वह होगा, 3 प्री स्कूल होंगी, आंगनबाड़ी में वह अध्ययन करेगा, पहली और दूसरी कक्षा वह उत्तीर्ण कर लेगा। फिर 3 से 5 यानी 3 वर्ष में यहाँ पर वह 8 से 11 वर्ष की एज में होगा, क्लास उसकी 3 से 5 होंगी, 11 से 14 उसकी एज होगी तो कक्षा 6 से 8 वह अध्ययन कर लेगा, उत्तीर्ण कर लेगा। 14 से 18 वर्ष तक वह 9 से 12वीं क्लास उत्तीर्ण करेगा, 4 वर्ष का स्कूलिंग ईयर उसका होगा। यानी इस जो शिक्षा नीति में 3 वर्ष से लेकर और 18 वर्ष तक के बालक को इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। नई एजुकेशन पॉलिसी में नया जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत आधार ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE में 3 साल की उम्र को शामिल किया गया है और 3 से लेकर 18 वर्ष तक नई शिक्षा नीति में एजुकेशन का स्ट्रक्चर रखा गया है। नई पाठ्यचर्या और शैक्षिक जो संरचना है वो नई शिक्षा नीति में क्या है। प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देने के साथ NCERT बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा, जिसे NCPFECCE के नाम से जाना जाएगा। इस पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे में 8 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा, यानी 3 से लेकर 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका जो शैक्षिक स्तर पाठ्यचर्या है वो क्या है, इसमें इसको शामिल किया गया है। शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। MHRD के नाम में परिवर्तन, नई शिक्षा नीति में यह भी लागू किया गया है कि MHRD का अब नया नाम क्या होगा। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि MHRD का नया नाम नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय। NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का भी एक उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा और सीखने पुनः अधिक ध्यान यानी एजुकेशन एंड लर्निंग, यह उद्देश्य MHRD का नाम बदलने का है।
एनईपी में एमएचआरडी द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना की मांग भी की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम पर बल दिया गया है। यानी इसमें यह इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कक्षा 5 तक बच्चे को मातृभाषा या उसकी जो स्थानीय मदर टंग या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बच्चे को अध्यापन कार्य करवाना है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। बंधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। ये एनईपी में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। यानी कक्षा 6 से ही व्यावसायिक जो शिक्षा है उसे विद्यालय स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी लागू की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। एनईपी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति को बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया गया है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने की सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा, जिसके तहत छात्र वो अपनी प्रगति का मूल्यांकन और उसके भविष्य से जुड़े हुए निर्णय ले सकता है। शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य किया गया है। यानी ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो अध्यापन करवाने वाले हैं अध्यापक हैं उनकी जो न्यूनतम जो योग्यता डिग्री है वह 4 वर्ष की एकीकृत बीएड के नाम से जानी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में क्या सुझाव रखे गए हैं? एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य एनईपी 2020 में रखा गया है। नई एनईपी के तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि कई जो छात्र हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करके छोड़ देते हैं, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा छोड़ देते हैं। अब इस नई शिक्षा नीति में यह सुझाव दिया गया है कि अगर कोई छात्र 1 वर्ष के बाद छोड़ देता है तो उसे जो डिग्री दी जाएगी उसे सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाएगा। 2 वर्ष के बाद अगर छोड़ता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद उसे स्नातक डिग्री और 4 वर्षों के बाद जो उसे डिग्री प्राप्त होगी, जो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे शोध के नाम से जाना जाएगा, यानी शोध के साथ स्नातक के नाम से जाना जाएगा। ये प्रावधान इस एनईपी 2020 में नई शिक्षा नीति में रखा गया है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। यह प्रावधान भी इसमें
किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल जो कोर्स है वो समाप्त कर दिया गया है। अब भविष्य में इस शिक्षा नीति के बाद एमफिल कोर्स है वो नहीं होगा। भारत उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। यानी चिकित्सा और कानूनी शिक्षा है उसको छोड़ दिया गया है, उसे अलग रखा गया है और भारत उच्च शिक्षा आयोग पूरे देश में उच्च शिक्षा के लिए लागू कर दिया गया है, यानी इसका गठन कर दिया गया है। HECL यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया गया है। ये 4 संस्थान निकाय क्या काम करेंगे, कौन कौन से हैं? विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद का गठन किया गया है। मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, प्रत्ययन राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद का गठन किया गया है। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में यह प्रयास किया गया है कि NEP 2020 की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिले और इसके अलावा किसी प्रकार का जो प्रश्न है वो नहीं रहे, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे और एग्जाम में ये बार बार पूछे जा रहे हैं, पूछे जाती हैं, क्योंकि NEP वर्तमान समय में लागू ही है। इससे संबंधित प्रश्न है बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। वीडियो जरूर आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल जाए। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार 2040 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति के तहत रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% GER प्राप्त करना रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना इसका लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और आप हमारे YouTube परिवार के सदस्य बन सकें।